नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड क्लासेज में। और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। कल हमने आपको वर्णमाला फिनिश समाप्त करा दी है, वर्णमाला और रिवीजन भी करा दी है उसका प्रैक्टिस सेट। आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए। कौन सा? कल बताया था आपको, वर्तनी। ठीक है, तो वर्तनी से चालू करने से पहले आपके लिए थॉट लेके आते हैं सुविचार, उससे आज पढ़ लेते हैं। आज खुद पर भरोसा कर लो, आज खुद पर भरोसा कर लो, कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। ठीक है, आज खुद पर भरोसा कर लो, कल दुनिया आप पर भरोसा करेगी। ठीक है, ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। ठीक है, चलते हैं आज के। आपका है पहला चैप्टर है आज वर्तनी। क्या है? वर्तनी। वर्तनी के बारे में कोई समझते हैं? पहले उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। किसी शब्द में किसी भाव को बताने, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ड या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। क्या? किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ड या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। और ये आपकी बात है इम्पोर्टेंट। अंग्रेजी भाषा में से क्या कहते हैं? स्पेलिंग कहते हैं। क्या? स्पेलिंग। अंग्रेजी भाषा में जैसे लिखते हैं राम, राम की स्पेलिंग क्या बनाते हैं? RAM। ऐसे ये वर्तनी है, शुद्ध करना है आपको। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में से क्या कहते हैं? स्पेलिंग। और उर्दू में जे कहते हैं। आपसे पूछ ले अंग्रेजी भाषा में से क्या कहते हैं वर्तनी को? स्पेलिंग। उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? हिज्जे। क्या? हिज्जे। ठीक है, नोट करिए इसे, परिभाषा पूरी प्रॉपर लिखिए। वर्तनी, आज से आपका वर्तनी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और वर्तनी आपके SSC GD में भी आता है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको नोट बनाने पूरी तरीके से प्रॉपर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे चलते हैं। वर्तनी संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। क्या? कुछ विशेष जानकारियां। ठीक है, नंबर फर्स्ट, वर्णों की लिखावट में सावधानी। क्या? वर्णों की लिखावट में सावधानी। वो कैसे बढ़ते हैं? वर्णों की लिखावट में सावधानी, जैसे आप क्या लिखते हैं? ख। ख को लिखते समय ध्यान दें कि ख को ये आपकी ये पूरा मिलाना चाहिए। क्या? पूरा। आधा मिला छोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? रव। क्या बन जाता है? रव। रव की तरह न लिखें, अन्यथा शब्द का अर्थ बदल भी सकता है। ठीक है, क्या बदल सकता है? शब्द का अर्थ। आप उससे कहना कुछ चाहते हैं, समझ कुछ ले वो। ठीक है, जो आप अपने भाव लिखते हैं, आप पत्र में किसी में लिखते हैं तो शुद्ध लिखिए। ठीक है, आपने कुछ लिखा, उसने कुछ समझ लिया। ठीक है, समझ लो, फिर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण। उदाहरण क्या है देखिए। उदाहरण है जैसे आपने लिखा क्या लिखा आपने? खाना। और एक और खाना देखिए, एक खाना ये हो गया। आप कहेंगे कि मैंने सही लिखा है सर, लेकिन ये सही नहीं है। इसका अर्थ क्या हो जाता है? अर्थ बदल जाता है शब्द सही न लिखने से, वर्ड सही न लिखने से। इसीलिए क्या है? वर्तनी। वर्तनी आपको क्या? शब्दों को लिखने का सही क्रम बताती है। क्या बताती है? सही क्रम। जैसे आपने लिखा खाना, ये भी खाना है, पर ये वाला खाना खाना नहीं है। ये क्या हो गया? रवाना। रवाना मतलब चले जाना। क्या? चले जाना, रवाना। और ये हो गया खाना, ये हो गया आपका खाना। खाने की क्रिया जो करते हैं वो हो जाता है खाना। और ऐसे खाना लिख दिया, ज़्यादातर बच्चे मोस्टली ऐसे ही लिखते हैं, तो ये खाना नहीं है भैया, ये रवाना कर रहे हो आप किसी को। ठीक है, चले जाना कह रहे हो आप। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी। कभी भी आप ख बनाएं तो कैसे बनाएं? इसको यहाँ मिला के। ठीक है, ये है आपका शुद्ध। क्या है ये? शुद्ध ख। ऐसे ना लिखना दूर। ठीक है, मिला के लिखना है ये, तब बनता है आपका ख। ख को लिखते समय कुछ आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, ऐसे रखिए। ठीक है, इसे नोट करिए। ख संबंधी, ख संबंधी अशुद्धि जो आप करते हैं वर्तनी में। ठीक है, नोट करिए इसे या स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे चलते हैं। नंबर सेकंड क्या है? नंबर सेकंड सिरोरेखा। सिरोरेखा जानते हो क्या होती है? जैसे आपने कोई शब्द लिखा, क्या? अमन। अमन पे ये ऊपर आप ये करते हैं, ये होती है सिरोरेखा। क्या होती है? सिरोरेखा। ठीक है, समझ गए ना सिरोरेखा क्या होती है? हाँ, सिरोरेखा है, सुमन रेखा नहीं है ये। ठीक है, सिरोरेखा होती क्या है? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा तोड़ी जाती है। समझ रहे हो? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा तोड़ी जाती है, लेकिन आप नहीं तोड़ते, सीधी खींच देते हो लाइन। वो सीधी नहीं खींचनी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये नहीं आती है, तो उन्हीं के बारे में आपको कुछ बातें हैं, चाहे वो वर्ड शब्द के मध्य में ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो शब्द के मध्य में ही क्यों ना हो, लेकिन सिरोरेखा तोड़ी जाएगी। यूँ नहीं है कि बीच में आ गया, अरे मैं तो पूरी जाऊंगा, रोड शो बनाऊंगा सीधो, ऐसे नहीं कुछ होता। ठीक है, तोड़नी पड़ती है, नहीं आप भी वहीं पर वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। ठीक है, शुद्ध लिखना है तो। और वर्तनी शुद्धिकरण ये आता है आपको, जीडी और प्लस में भी पूछ लेता है। ठीक है, और वो वर्ड कौन कौन से हैं जिन पर सिरोरेखा तोड़ी जाती है? अ, थ, ध, ब, स, ग और स्र। क्या? अ, थ, ध, ब, स, ग, स्र। ठीक है, सिरोरेखा तोड़ी जाती है। इनका एक वाक्य प्रयोग देख लीजिए। जैसे आपने कोई शब्द लिखा, क्या? आप ले लीजिए अधिक। क्या ले लीजिए? अधिक। अधिक में वो आपको सिरोरेखा कैसे बनानी है? यहाँ पे तोड़ी जाएगी। आप पे देखो, यहाँ पूरी नहीं करनी है, ये छोड़नी है, और यहाँ पे, और ये शुद्ध है आपका क्या? अधिक। ठीक है, और ऐसे ही एक और वर्ड ले लीजिए आप कोई। जैसे आप ले लीजिए क्या? नक्षत्र। क्या? नक्षत्र। इस पे सिरोरेखा कैसे लगानी है आपको? न पे लगा दी, यहाँ मतलब छोड़ी जाएगी सिरोरेखा। ठीक है, नक्षत्र। एक और शब्द ले लीजिए आप अपना, एक लीजिए आपने मशरूम। मशरूम। इस पे सिरोरेखा कैसे? बीच में आ रहा है शब्द। ठीक है, बीच में आ रहा है तो वो क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक सब पे पूरी, मतलब जो लाइन नहीं खींच देनी है। ठीक है, लाइन खींचोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिरोरेखा का यही प्रयोग होता है। ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए, कौन कौन से? अ, थ, ध, ब, स, ग और स्र। ठीक है, कौन कौन से? ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए, इन पे आपको क्या करना है? सिरोरेखा तोड़नी है, पूरी सिरोरेखा नहीं बनानी है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, आपने लिखा रथ। क्या लिखा? रथ। तो ऐसे सिरोरेखा बनानी, यूँ नहीं कर देनी, यूँ। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी गलत। समझ गए ना सिरोरेखा? सिरोरेखा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कैसे होता है, कहाँ पे आपको लगानी है पूरी, कहाँ नहीं लगानी। ठीक है, इन वर्डों का खास ध्यान रखें। ठीक है, इसे नोट करिए, जल्दी से आगे चलते हैं फिर। चलिए आगे। तीसरा क्या है? संयुक्त वर्ण। क्या है? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होता है? दो वर्णों से मिलकर बना वर्ण संयुक्त वर्ण या अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? दो वर्णों से मिलकर बना वर्ण संयुक्त वर्ण या अक्षर कहलाता है। ठीक है, अब नोट करने लायक बात क्या है, ये आपका आ गया नोट। जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। ये आपको बताया था, वर्णमाला में ही बताया था। जिस वर्ड के नीचे हल लगा होता है उसे हलंत कहते हैं, और जिसके नीचे नहीं लगा होता है उसे क्या कहते हैं? अजंत। ठीक है, वर्णमाला में आपको ये बता चुके हैं। हलंत लगाते हैं यदि शब्द के मध्य में आए हुए कुछ व्यंजन आधे हों तो उन्हें आधा लिख सकते हैं। ठीक है, किंतु ये आगे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार पॉइंट, किंतु कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते हैं। कौन कौन से व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते हैं? उदाहरण है आपके ड, छ, ट, थ, ड, द, र, ह। ये कभी आपने आधे लिखे नहीं देखे होंगे। ठीक है, इनके नीचे क्या लगा के? हल लगा के आधे बनाते हैं। इनको क्या? हल लगा के आधे कर देते हैं। इनको कभी पूरा आधा नहीं लिखते। ठीक है, कौन कौन से वर्ड हैं ये आपके? ये वाले कौन से? ड, छ, ट,
ठ ड द र ह, ठीक है। और उन्हें दूसरे व्यंजन के साथ युग्म करके लिखा जाता है, ठीक है। आधा नहीं लिखा जाता, हलंत लगा के दूसरे वर्ड के साथ युग्म करके लिखा जाता है, ठीक है। युग्म करके लिखा जाता है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले वर्ड कौन से हैं? द, र और ह। सर्वाधिक प्रयोग में इनका प्रयोग होता है, सब सर्वाधिक, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हैं वो आपके? द, र और ह, ठीक है। नोट करिए, इसके आगे कुछ उदाहरण देखते हैं हम, ठीक है। द के नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे मेरा खास निवेदन यही है कि पूरा नोट करें, ठीक है। उन बच्चों की होड़ ना करें जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वो तो आपसे पहले नोट बना चुके हैं, ठीक है। आप जो नए हैं पूरा लिखें, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा या मैं समझा रहा हूँ, लेकिन घर पे देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए पहले एक बार नोट्स बनाइए बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा आ गया द का संयुक्त वर्ण रूप। द का संयुक्त वर्ण रूप कौन सा होता है? जैसे द, द, ठीक है, और द्म, द्व, ठीक है। इसमें क्या क्या कौन कौन से वर्ड आधा है? द आधा है, प्लस इसमें आपका य, क्या है? य। ये किन दो वर्णों के मेल से बना है? द, धन, य। आपका ये वाला वर्ड कौन से? द, धन, द, ठीक है। ये ऐसे इसे देखिए, ये कौन से दो वर्णों के मेल से बना है? ध, धन, व। कल आपको बताया था वर्णमाला की क्लास में, जो मतलब पहले वर्ड आता है वो आधा होता है, जो उसके बाद आता है वो पूरा होता है, ठीक है। वर्ण विन्यास कभी भी करें तो, ठीक है, जो पहले आएगा वो आधा होगा वर्ड, ठीक है। और आपका इसमें ये किन दो वर्णों से बना है? ध, धन, म, ठीक है। अब आ गया, ये आ गया। इसमें बताइए कौन सा वर्ड आधा होगा? द, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं? द का संयुक्त वर्ण रूप, ठीक है। ये किन दो वर्णों से बना है? द, धन, ब, ठीक है। समझ गए ना? द का संयुक्त वर्ण रूप आधा द आता है इनमें, ठीक है। उदाहरण है आपके विद्या, द्वारिका, तद्भव, पद्मा, ठीक है। इसका वर्ण विन्यास करेंगे आप, जैसे व, क्या करेंगे? व, धन, ए, धन, द, धन, य, धन, आ। ये तो पूरा वर्ड विन्यास हो गया, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है। वर्ड विन्यास करके बता दिया कल की क्लास में, ये आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर हमको देखना क्या है? द का आधा रूप, तो वो आपका यूं लिख जाएगा विद्या। आपका यहाँ पर क्या आता है? द प्लस या, ठीक है, विद्या। ऐसे द्वारिका, इसमें आपका द आधा है, वाह, इसका वर्ड विन्यास तो कर लेंगे, लेकिन मैं आपको खाली क्या बता रहा हूं? द का आधा रूप, ठीक है। इसमें तद्भव, त, धन, द आधा है, भव पूरा है। ये आधा होता है तो अपने पीछे वाले वर्ड में जुड़ जाता है, ठीक है। द्वारिका, विद्या, तद्भव, पद्मा, प, धन, द आधा है, इसमें माँ पूरा है, ठीक है। पद्मा, समझ रहे ना? ऐसे वर्ड विन्यास तो पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बता ही दिया, लेकिन ये आपको क्या बताया? खाली आपको द आधा, ठीक है। इन शब्दों में द का प्रयोग होता है और आधा आता है। आपको यहाँ पे लगेगा क्या कि द आपका यहाँ तो पूरा आ रहा है, लेकिन क्या है, जो वर्ड नीचे होता है, जो जमीन से जुड़ा होता है, वो होता है इसमें पूरा, और जो ऊपर होता है वो होता है आधा, ठीक है। ये भी समझिएगा। चलिए आपसे पूछ ले, इसमें आपसे पूछे द्वा, इसमें कौन सा वर्ड पूरा है और कौन सा आधा है? तो आप बताएंगे द तो हमको पूरा दिख रहा है सर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नीचे जमीन से जुड़ा है वह है पूरा, द है इसमें आधा, वह पूरा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नोट करिए इसे।
नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। 5वां आ गया आपका ह का संयुक्त रूप। ठीक है, ह का संयुक्त रूप हव, हय, हव, हल और हन। ठीक है, क्या है? हव, हल, हन। जगह नहीं है इसमें, लेकिन इसमें कौन कौन से दो वर्णों से बना है? इसमें आधा है वह पूरा है। ये आधा है, यह पूरा है। ठीक है, हाँ आधा है, इसमें म पूरा है। ये आधा है, ल पूरा है, इसमें आधा है, न पूरा है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए आप इसके उदाहरण। वेल, ह्यूम, ब्रह्मा, अपन, हुति। चिन्ह लगाते हैं ना, चिन्ह, चिन्ह शब्द लिखा, आपने ऐसे लिख दिया, ये भी शुद्ध है आपका, और ये भी लिख दिया, ये भी शुद्ध है। ठीक है, ये आपके दोनों ही शुद्ध लिखे हैं। ठीक है, जैसे ही वेल, इसमें क्या है? वह पूरा है, हाँ आधा है। वेल ये वाला, इसमें ये वाला प्रयोग हुआ है, ह का रूप। ठीक है, हाँ आधा, वे पूरा, वे ल, ऐसे लिखा हुआ है। ये क्या? वेल। ह्यूम, आपका आधा, यह पूरा, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ह्यूम। ब्रह्मा, फिर आपका ये आधा, इसमें म पूरा, ये क्या है? ब्रह्मा। ठीक है, अपनहुति, अप आधा, न आपका पूरा, अपनहुति। ठीक है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, दोनों शुद्ध लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें संयुक्त कर दिया है का पूर्ण रूप। ठीक है, छुपा दिया है। आपका छठा आ जाता है र का संयुक्त वर्ण रूप। क्या? र का संयुक्त वर्ण रूप, र की मात्रा। ठीक है, और इसके प्रकार बनाए हैं। आपका ये देखिए पहला र का पदेन रूप। क्या? र का पदेन रूप, र का पदेन रूप। यहाँ र पूरा होता है, किंतु यह जिस वर्ण के नीचे लगता है वह वर्ण आधा होता है। आपको भी बताया था पीछे, जो वर्ण जमीन से जुड़ा होता है वह पूरा होता है, और जो जमीन से नहीं जुड़ा होता है वो आधा होता है। ठीक है, तो र का पदेन रूप कहाँ लगेगा? नीचे पैरों में लगेगा, पदेन पद में लगेगा, तो र यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, र का पदेन रूप क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। उदाहरण देख लीजिए, प्रकाश, आपका र कहाँ जुड़ रहा है? इसका जमीन में नीचे, तो इसमें र का पूरा रूप होता है। प्रकाश, ग्रह, ये वाला ग्रह और एक ये ग्रह होता है। क्या? एक ये ग्रह और ये ग्रह, ये आपका ये नक्षत्र वाला ग्रह है और ये घर वाला ग्रह है। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके समश्रुति भिन्नार्थक में आ जाता है, ग्रह और ग्रह पूछ ले आपसे, ग्रह और ग्रह। इसका अर्थ दे दे घर, और इसका दे दे नक्षत्र वाला ग्रह एक। ठीक है, उसमें भी आ जाता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, जो नीचे लगा होता है वो पदेन रूप होता है, वो होता है र का पूरा रूप। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताई दिए, प्रकाश, ग्रह, क्रम, वज्र आदि, खड़ी पाई व्यंजनों के साथ। कौन से? खड़ी पाई व्यंजनों के साथ। जैसे ये खड़ी पाई, खड़ी पाई समझ रहे हैं, ये वह कर दिया तो इसके नीचे ये पूरा रूप होता है, र का पदेन रूप पूरा रूप होता है। ठीक है, उदाहरण देख लिए आपने, नोट करिए इसे। कुछ भी पूछ ले, एक एक चीज आपको देख के चलनी है। ठीक है, समझ के चलनी है, समझ के पढ़ना है। ठीक है, बार बार ना पढ़ना पड़े आपको। और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए इसके, और इसे नोट करिए। चलिए आगे, ये देखिए पदेन रूप में ही र का पदेन रूप गोलाकार वर्ण। जैसे गोलाकार आ जाते हैं ना, ट, ठ, ड, ड, इनमें र कैसे लगता है? ठीक है, र का पदेन रूप गोलाकार वर्णों, ठ, ठ, ड, ढ, गोलाकार वर्णों 4 वर्ण के साथ इस प्रकार से प्रयोग होता है र का रूप। ठीक है, इस प्रकार होता है। उदाहरण देख लीजिए आप, उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे आपने लिखा ट्रक, क्या लिखा? ट्रक, तो यहाँ र का रूप कैसे आता है? ऐसे। और ये एक और बात नोट करिए, आप कहेंगे सर रो र का ये दो डंडे नहीं आते, एक आता है।
लेकिन एक किसका आ रहा है, जैसे आपने लिखा ट, मैंने बताया जो नीचे जमीन से जुड़ा होता है वो वर्ड क्या होता है, पूरा। तो र का पदेन वाला रूप क्या होता है, पूरा। तो उसका एक ये आ गया डंडा, ठीक है। और एक ये ट वर्ड आधा है, आधे के नीचे क्या लगा होता है, हल, ठीक है। तो ये हल हो गया। जब ये दो लगते हैं, ये र का ऐसी कोई मात्रा नहीं कि दो आते हों, ये एक हल लगा होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ट्रक, उदाहरण के लिए ट्रक बता दिया। एक उदाहरण देख लीजिए, ड्राइवर, ड्राइवर, समझ गए ना। ये दो डंडे क्यों लगाए हैं, एक तो र का रूप है और एक हल है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला वर्ड होता है आधा, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ के चलनी है, ऐसे ही है, ठीक है। उदाहरण आप देख लीजिए और नोट करिए ऐसे ढंग से। ट्रक, ड्राइवर, ड्रम, जो भी वर्ड है नीचे लगा होता है, ठीक है। जो गोलाकार वर्ड होते हैं उनके नीचे ऐसे प्रयोग होता है र का पदेन रूप, ठीक है। अब आ जाइए बी नंबर, ये हो गया र का पदेन रूप। अब बी आ गया र का रेफ रूप, र का रेफ रूप। यह र का, यह र, रेफ वाला र होता है आधा, पदेन वाला र होता है पूरा, ठीक है। यह र आधा होता है, यह अपने पीछे वाले वर्ड पर जाकर खुद जुड़ जाता है, जो इसके पीछे वाला वर्ड होता है उस पर खुद जुड़ जाता है, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, वर्ड धार्मिक, कार्य, आदि, ठीक है। इसका वर्ड विन्यास करेंगे तो ये कैसे लिखता है, व र ड, दा र मे क, ऐसे देख लीजिए। र इसमें क्या है, आधा, और पदेन रूप में र कैसा होता है, पूरा, ठीक है। जैसे ये देखिए कार्य, और परिभाषा क्या कहती है पदेन रेफ रूप की, यह र आधा होता है, यह अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है। तो वर्ण में पीछे वाला वर्ण कौन सा है, ड, तो ये कहाँ लग जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, वर्ड। धार्मिक में र का पीछे वाला वर्ण कौन सा है, मिक, तो मिक पर लग जाएगा, धार्मिक। कार्य में र के पीछे वाला वर्ण कौन सा है, यह, तो ये कार्य पर लग जाएगा जाके, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और एक बात ध्यान रखनी है, र का पदेन रूप होता है पूरा और रेफ रूप होता है आधा, ठीक है। आपसे पूछ ले पदेन रूप, र का पदेन रूप कैसा होता है, और उसमें वर्ड पूछ ले कौन सा वर्ड आधा है, कौन सा वर्ड पूरा है, तो पदेन वाले रूप में र का पूर्ण कैसा होता है, पूरा, और रेफ वाले रूप में होता है आधा, ठीक है। नोट करिए इसे, नोट करिए ठीक से या स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए। ये आपका रेफ रूप है, ठीक है। क्या है ये, रेफ रूप। चलिए आगे चलते हैं। र का ओ और ऊ के साथ रूप, जैसे आपने लिखा रुपया या रूप, ठीक है। इसमें ये इसका वर्ड विन्यास करेंगे, र क्या होता है, आधा प्लस ऊ, इसका करेंगे र धन बड़ा ऊ, ठीक है। और ये कैसा होता है, र का छोटा रूप, ये होता है आपका र का बड़ा रूप। तो ये होता किसके साथ है, ऊ और ऊ के साथ, ठीक है। जैसे आपसे शुद्ध वर्तनी में आता है रुपया, या रूप देख लीजिए, ठीक है। आपने रूप लिख दिया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत। रूप बड़े यू की मात्रा आ रही है तो रूप आपको लिखना शुद्ध, इसमें यह गुंडी, गुंडी लगानी पड़ती है, ठीक है। ये हो जाएगा रूप, ये आपका क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। समझ में आ रहा है, र का छोटा रूप और र का बड़ा रूप, ऊ और ऊ के साथ, ठीक है। और ये नोट करने लायक बात है आपकी, रे, रा ऋषि वाला रे की मात्रा का प्रयोग र वर्ण, स्र और त्र के साथ नहीं होता है। जैसे आप बहुत से कर देते हैं स्र, ये तो है र का रूप है इसमें, और आपने ये ऋषि वाला रूप और जोड़ दिया, ये कभी नहीं प्रयोग होता है, ठीक है। अब कहेंगे सर श्रृंगार लिखा होता है,
श्रृंगार शुद्ध होता है, ऐसे इसमें र का ये रूप नहीं होता, ये नहीं लगा होता है, ठीक है, तब प्रयोग हो सकता है इसके साथ क्या, श्रृंगार। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऋषि वाली मात्रा का प्रयोग र वर्ण स्र और त्र के साथ नहीं होता है। ठीक है, आज आपकी वर्तनी क्लास यहीं तक है और कल आपकी ये वर्तनी फिनिश्ड हो जाएगी, खत्म, समाप्त हो जाएगी। परसों आपके लिए इसके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन ले आएंगे, मिलेंगे तो। ठीक है, और आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है। देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी वर्तनी के एक और क्लास के साथ, उसमें ही आपकी वर्तनी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, राम राम।